मेटल्स, ठीक है। तुमने ये चैप्टर सेम क्लास 8 में भी कर रखा है, तो जब क्लास 8 में कर रखा है तो क्लास 10 में क्या एक लेवल ऊपर, ठीक है। अब ऊपर क्या मेटल्स होते क्या है बेटा, जो भी तुम्हारे पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, जिस किसी में भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फॉर्म होता हो उसे हम क्या कह देंगे, मेटल, ठीक है। नॉन मेटल क्या होगा, जिस किसी में भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। कब, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज। आर यू श्योर? पॉजिटिव चार्ज केटायन कैसे बनते हैं बेटा, केटायन कैसे बनता है? नो आइडिया। 2 चैप्टर कर लिया आपने केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री तो होती ही है। मेटल्स एसिड बेसिस सॉल्ट इसी का है, ठीक है। मेटल्स प्लस अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तो वो कौन होगा, नॉन मेटल्स। कौन होगा, नॉन मेटल्स। और जितनी इलेक्ट्रॉन हमने गेन किए या लूज गेन किए उतनी उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम ले सकते हो एग्जाम्पल क्लोरीन का। किसका एग्जाम्पल लोगे, क्लोरीन गैसियस फॉर्म में होता है। ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इसके ऊपर चार्ज क्या बनता है, Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव कौन सा बनेगा, नॉन मेटल। कौन सा बनेगा, नॉन मेटल, ठीक है। मेटल्स की केस में बचा क्या होता है कि जो पॉजिटिव यानी वो फायदे में है, तो उसके पास इतना है कि वो क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। मे बी 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कितने भी, राइट। और लूज करने के बाद ये क्या बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज, राइट। जैसे एग्जांपल तुम लिख सकते हो सोडियम का। किसका एग्जांपल ले लें, सोडियम। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और बना क्या, Na पॉजिटिव। याद रहेगा, हमेशा इन चीज़ों को समझो क्योंकि दिस इज द बेसिक केमिस्ट्री। और ये अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है तो फिर ट्रबल में आ जाओगे, ठीक है। नॉन मेटल हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। और कौन सा चार्ज फॉर्म करेगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। और जो मेटल है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, लूज करेगा, और चार्ज हमेशा क्या होगा उसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। समझ गए इस चीज को? धीरे धीरे क्योंकि ऑक्टेट वाला भी इसके अंदर आएगा, सारा कुछ आएगा, तो वो बेसिक केमिस्ट्री है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। एक और चीज समझ लो कि टोटल अगर हम देखें हमारे जो पीरियोडिक टेबल है वहाँ पे हमने लगा रखा था, नहीं पता कहाँ के पीरियोडिक टेबल। चलो, पीरियोडिक टेबल जो है उसमें टोटल अपने पास 118 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 118, ठीक है। इसमें से 118 में से जो 92 एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली हमें एटमॉस्फेयर से मिल जाते हैं। बचा कितना, 26। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सिखाएंगे आप लोगों को। जो ये 26 है ये लेबोरेटरीज में बनाता है, ठीक है। 92 नेचुरली अकरिंग है और 26 क्या है, हमें कहाँ से मिलता है, लेबोरेटरीज में आर्टिफिशियली इसको बनाया जाता है। याद रहेगा 92, 26। अच्छा, टोटल एलिमेंट्स कितने, 118। अब ये जो 118 एलिमेंट है बेटा, इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला कौन सा कैटेगरी आ गया, मेटल। दूसरा कौन सा कैटेगरी आ गया, एक और तीसरा कैटेगरी होता है जिसको हम कहते हैं मेटेलॉइड्स। क्या क्या कहते हैं, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल तो मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या होता है। अब मेटेलॉइड्स क्या होता है, जिसके अंदर
थोड़ी सी प्रॉपर्टीज जो है वो मेटल्स के हों और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज किसकी हों, नॉन मेटल्स। तो पता ही लगे कि भाई वो मेटल है या नॉन मेटल है, दोनों की प्रॉपर्टीज इसके अंदर क्या है, मिक्स एंड मैच। तो वो कौन सा आ गया हमारा, मेटेलॉइड्स। कौन सा आ गया हमारा, मेटेलॉइड्स। याद रहेगा। अब मेनली ना हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज तुम लोगों को रटा हुआ होगा मेरे ख्याल से 8th से ही, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि वो हमारा 0 हो जाता है जब हम 10th में आते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने याद ही नहीं किए होते हैं, मतलब रिकॉल दोबारा बार बार चीज़ें पढ़ते ही नहीं है तो हमें याद ही नहीं रहता। और जो दूसरा मेन प्रॉब्लम है कि 10th में जो लेवल अप होता है वहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं कि क्यों, कैसे आंसर करना है। और बार बार बेटा लास्ट ईयर तक क्या था, 30% जो क्वेश्चंस थे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आता था, और इस बार सीबीएसई ने क्या कहा है कि 50% क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा। कितने क्वेश्चंस होंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड, 50%। यानी कि तुम्हें हर व्हाट, व्हाई और हाउ का मीनिंग जो है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो पहला जो, और तो एनसीईआरटी में जितनी भी, एक और चीज यहाँ पे याद रखना, जितनी भी तुम्हारी क्या है एक्टिविटीज गिवन है ये उसके बेस पे चैप्टर है। यानी एक्टिविटीज के बेस पे, केमिस्ट्री मेनली एक्टिविटीज अगर तुमने ढंग से किया हुआ है, उसकी कंक्लूजन्स किए हुए हैं, तो यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तो जो तुम्हारी पहली एक्टिविटी गिवन है एनसीईआरटी में, वो क्या कह रहा है, एक्टिविटी 3.1। आ जाओ जरा पढ़ो वहाँ पे एक्टिविटी 3.1 क्या कह रहा है आपको। हाँ जी, रीड कीजिए थोड़ा लाउडली। एक मिनट। Take samples of iron, copper, aluminium and magnesium. Note Iron, copper, aluminium, magnesium. Note the appearance of each sample. Clean the surface of each sample by rubbing them with sandpaper and note their appearance again. अब देखो, ये जो पहला तुम्हारा 3.1 एक्टिविटी है बेटा, ये फोकस कर रहा है पहली प्रॉपर्टी के ऊपर, और फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी है, लस्ट्रस। लस्ट्रस का क्या मतलब होता है, शाइन। लस्ट्रस का क्या मतलब होता है, शाइन, ठीक है। तो जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो दो स्टेट के अंदर, कौन से दो स्टेट के अंदर, कि या तो वो प्योर हो, या वो क्या हो, प्योर हो, या फिर फ्रेशली कट हो। फ्रेशली हमने क्या किया, इसको कट कर दिया, या फिर इसको रब कर दिया, या फिर क्या किया, रब किया। और रब किसके साथ करेंगे हम, सैंडपेपर के साथ, ठीक है। अब जैसे तुमने देखा होगा कहीं पर जंग लगी है या कुछ भी लगा है, और उसको जैसे ही क्लीन करते हो तो वो क्या हो जाता है, शाइन करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम ये कह रहे हैं कि हर मेटल के अंदर अपना एक अलग अलग शाइन होता है, और वो किस दो कंडीशन में आएगा, या तो वो बिल्कुल प्योर हो, या फिर क्या हो, फ्रेशली कट या रब्ड या क्लीन्ड हो, ठीक है। अब इन कंडीशंस में इनकी अपनी शाइन होगी। याद रखना एक चीज को कि नॉर्मली हमारे जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी क्या हैं मेटल्स हैं, उनमें स्पेशली ना जो गोल्ड है, गोल्ड का सिंबल क्या बताया था, AU, ठीक है। एंड जो तुम्हारा कॉपर है, कौन सा है, कॉपर, ये कॉपर ब्राउन कलर का, ये दोनों जो हैं ये सिर्फ अलग कलर के नजर आते हैं, क्योंकि गोल्ड येलो कलर का हो गया, कॉपर तुम्हारा क्या है, ब्राउनिश, तो ये अलग शेड का आ गया। अदरवाइज जितने भी मेटल्स हैं तुम्हारे, जिसके बारे में तुम स्टडी करोगे, ईदर दे आर ऑफ सिल्वर कलर, किस कलर के हैं, या फिर मैक्सिमम आर ऑफ ग्रे कलर। मैक्सिमम किस कलर के होंगे, ग्रे कलर के। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, देखो 10th आ गया ना, तो थोड़ा सा एक लेवल अप, कि शाइन होता क्यों है इन चीजों में। मैंने क्या कहा, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो सबसे पहली चीज शाइनी है, क्या है, शाइनी है। क्यों है, तो क्यों है बेटा, जो मेटल्स होती है ना, उनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं,
इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे ही लाइट इसके ऊपर फॉल कर रहा है, लाइट क्या कर रहा है इसके ऊपर, फॉल करता है, ये फॉल करता है फोटोन की फॉर्म में। किसके फॉर्म में, फोटोन। और ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, एक्साइट कर देता है। क्या कर देता है, एक्साइट। अब जब एक्साइट हो जाता है, कोई भी चीज एक्साइटेड हो गई, ग्लो ऑटोमेटिकली क्या जाता है उसके ऊपर, आना शुरू हो जाता है। तो दिस ग्लो अपीयर्स एज अ शाइन, दिस ग्लो अपीयर्स एज अ शाइन। तो यहाँ पे मेन रोल कौन प्ले कर रहा है, लाइट। ठीक है, कि अगर बीम ऑफ लाइट कहीं से भी एंटर हुई, उसके ऊपर पड़ा, तो उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्साइटेड, और जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चमकना शुरू कर देते हैं, ग्लो करना शुरू। डन है पार्ट, क्लियर। चलिए आगे। अब यहाँ पे एक और चीज याद रखना कि पूछ लेते हैं कि किसमें जो है वो सबसे ज्यादा शाइन है, सबसे कम शाइन किसके अंदर होगा। तो ये तुम्हारे नीचे भी वैसे सबसे ज्यादा गोल्ड में होता है, सबसे डायमंड में होता है वैसे तो। डायमंड मेटल है, डायमंड जो है वो कार्बन है, एंड कार्बन इज अ नॉन मेटल, कार्बन इज अ नॉन मेटल। ठीक है, वो मेटल नहीं है। तो इनमें अगर तुम्हें कंपेयर किया जाए कि किसके अंदर है, तो सबसे ज्यादा जो शाइन होगा वो मैग्नीशियम के अंदर होगा, सबसे ज्यादा मैग्नीशियम के अंदर, उसके बाद एल्यूमिनियम के अंदर, फिर कॉपर के अंदर, फिर आयरन के अंदर। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखे ना, सबसे ज्यादा Mg, फिर Al, फिर Cu एंड फिर Fe। ठीक है, इनका शाइन ऐसे चलेगा। बाकी गोल्ड और सिल्वर तो है, बाकी गोल्ड और सिल्वर तो है। अब आ जाते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर। पढ़िए जरा दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा हमारा एक्टिविटी क्या है। Activity 3.2.1 Take small piece of iron, copper, aluminium and magnesium. फिर से रिपीट कीजिए, क्या क्या लेना है हमने, Iron, copper, aluminium और magnesium. फिर से वही ले लिया हमने। Try to cut these metals with a sharp knife and note your observation. Point 2. Hold a piece of sodium metal with a pair of tongs. Caution. Always handle sodium metal with care. Dry it by pressing between the folds of a filter paper. Point 3. Put it on a watch glass and try to cut it with a knife. Point 4. What do you observe? अब देखो, जो ये वाले हमारे ना मेटल्स जो हैं वो क्या है, हार्ड है और बहुत ज़्यादा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो जो हार्डनेस है, अब क्या कहा, हार्डनेस तो प्रॉपर्टी, क्या का आंसर मिल गया, क्यों है प्रॉपर्टी। तो क्यों है, हर मेटल के अंदर ना बच्चे क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड्स होती है। क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड्स। और ये चीज़ें नोट करते जाना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब जैसे ही हमने कहा कि हर एक चीज़ के अंदर मेटेलिक बॉन्ड्स हैं, तो हर बॉन्ड क्या करेगा भाई, जितना ज़्यादा मेटल जो है हमारा वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा, जितना स्ट्रॉन्ग उसका मेटेलिक बॉन्ड होगा, उतना ही हार्ड हमारा मेटल जो है वो बनता जाएगा। ठीक है, अब ये मेटेलिक बॉन्ड डिपेंड किस पे करेगा कि कितनी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं। ठीक है, जो जल्दी लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन, वो उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो जब रिएक्टिविटी सीरीज कराया था, तो थोड़ा सा याद है, केदारनाथ का महंगा आलू फीका नहीं ज़रा सा सही पका है, क्यों हुआ होगा ऐसा, आगे आओ पता करिए। एक बार लिखवा भी दूंगी मैं ये, केदारनाथ का महंगा आलू है ना, तो केदार पोटेशियम आ गया, नाथ सोडियम आ गया है ना, का कैल्शियम आ गया, महंगा Mg मैग्नीशियम आ गया, आलू एल्यूमिनियम आ गया। ठीक है ना, फीका नहीं, फीका क्या हो गया, आयरन। समझ गए। तो यहाँ पे इन्हीं चीज के अकॉर्डिंग तुम्हें याद रखना है, जो जितनी जल्दी बॉन्ड बना लेगा उतना ज्यादा उसका वीक क्या है, मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, और जो नीचे आता जाएगा उसको तोड़ना उतना ज्यादा मुश्किल। तो जो सबसे ऊपर टॉप हमने लिया, टॉप कौन से दो लिए थे हमने, एक लिया था हमने पोटेशियम और दूसरा क्या लिया, सोडियम। ठीक है, इन दोनों का ये भी लिखते जाना
K is meant for potassium and Na is meant for sodium. ये बहुत ज्यादा एक्सेप्शन है, ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम चाकू से काट सकते हैं। अब जब चाकू से काट सकते हैं यानी कि मेटेलिक बॉन्ड इनका क्या है, बहुत ज्यादा वीक है। ठीक है, अब इसी रिएक्टिविटी सीरीज पे इनको तुम कौन सा स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा आयरन और करो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इसमें उल्टा हो जाएगा। पहले आयरन आएगा इसमें, पहले मैग्नीशियम आएगा, फिर आयरन, कॉपर आएगा, आयरन। एल्यूमिनियम आएगा, फिर आयरन आएगा। कॉपर तो सबसे लास्ट में चला गया ना। हाँ आयरन आएगा सबसे स्ट्रेंथ पहले। बहुत ज्यादा है क्योंकि कॉपर लास्ट में आ जाएगा। मैंने क्या कहा, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे सॉफ्ट होता जाएगा, जैसे जैसे नीचे लाते जाओगे कॉपर आयरन कॉपर आयरन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, इसका उल्टा जस्ट है ना, बस कॉपर पोजीशन चेंज करेंगे। कॉपर तो बेचारा ऐसे राइट। तीसरी एक्टिविटी रीड कीजिए। Activity 3.3.1 Take piece of iron, zinc, lead and copper. आयरन, Zinc, lead and copper. ओके हाँ जी। Point 2 Place any one metal on a block of iron and strike it 4 or 5 times with a hammer. What do you observe? Point 3 Repeat with other metals. Point 4 Record the change in the shape of these metals. यहाँ पे क्या आ गया, जब हम हैमरिंग करते हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हैमरिंग, वर्ड याद रखना। तो हैमरिंग का क्या मतलब है बेटा, कि हम चेक कर रहे हैं कि कितना टेंसाइल है। मेलिएबल का क्या मतलब है कि पीट पीट के उसको थिन चादर की तरह बनाया जा सकता है। पीट पीट के थिन क्या कर सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं। तब इसी की यही प्रॉपर्टी यूज होता है कि सिल्वर फॉइल और कौन सा फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल बनता है इसका। ठीक है ना, इवन हम लोग प्लेटिंग का भी काम करते हैं, है ना, दरवाजे बना लेते हैं, बाकी चीजें बना लेते हैं। तो विच प्रॉपर्टी आर वी यूजिंग, मेलिएबल। तो मेलिएबल क्या है, हैमरिंग कर करके वी कैन जस्ट कन्वर्ट इट इनटू थिन शीट्स। यानी ये टूटते नहीं है, ब्रिटल नहीं है कि हैमर की मारा और ये क्या हो गए, टूट गए। ये टूटेंगे, क्या होगा, ये किस में चेंज हो जाएंगे, थिन शीट्स के अंदर। अब देखो, जो सबसे ज्यादा मेलिएबल है वो कौन कौन सा है हमारा, वो है गोल्ड एंड सिल्वर। सबसे ज्यादा मेलिएबल कौन है, गोल्ड एंड सिल्वर, एल्यूमिनियम। ठीक है। और हर चीज में गोल्ड सिल्वर तो सबसे ज्यादा रखा हुआ है क्योंकि गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी इधर उधर सब कुछ बन जाता है, राइट। बाकी तो एल्यूमिनियम सस्ता बहुत है इसलिए हम सारे के सारे ही मेटल्स मेलिएबल हैं। बट क्या है, एल्यूमिनियम सस्ता है तो हर जगह यूज करना, राइट। तो अब इनमें अगर देखा जाए कि किसको तुम सबसे ज्यादा पीट पीट कर सकते हो, कॉपर को कर सकते हैं। फिर आयरन, लेड, फिर जिंक। लेड तो सबसे नीचे है ना, लेड सबसे नीचे है। पहले कॉपर, आयरन। केदारनाथ का महंगा आलू फीका नहीं जरा सा सही पका है। पका वाला आ गया तुम्हारा लेड, ठीक है। तो पहले पीडी आ गया, फिर कॉपर आ गया, फिर आयरन, आयरन एंड जिंक, ठीक है। अब आगे चलिए, मेलिएबल क्लियर हो गया ना आगे। और ये मेलिएबिलिटी क्यों होगी, ड्यू टू द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, झेलने की शक्ति इसमें क्या है, अगला Activity 3.4 List the metals whose wires you have seen in daily life. बोल दो जो, बस बस और कुछ नहीं लिखा हुआ। नहीं। एक्टिविटी है तुम्हारा 3.4, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच। और स्ट्रेच करते करते हम इसको थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर, ठीक है। अब सबसे ज्यादा जो तुम्हारा ये है,
डक्टाइल है यानी कि वायर बन सकते हैं। अगेन तुम्हारा क्या बताया था मैंने कि गोल्ड और सिल्वर को हर जगह रख लो। तो सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन है? गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, अब जब हमने गोल्ड एंड सिल्वर कहा कि हाँ भाई ये है, तो यहाँ पे एक और टर्म याद रखो, इसके बाद है तुम्हारा कॉपर। कौन है? कॉपर। जब तुम देखते हो वायर्स वगैरह कि आपने तो कहा जो गोल्ड और सिल्वर है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल है, तो हम गोल्ड और सिल्वर की वायर क्यों नहीं बनाते? क्योंकि वो महंगी होती है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी तो भाई सबके साथ जाएगा, मतलब उसमें शॉर्ट सर्किट होने का खतरा, मतलब कोई सर्किट नहीं ध्यान के रखना है। बहुत ज्यादा महंगी, क्या करना है? बहुत ज्यादा महंगी है। ठीक है, इसलिए गोल्ड और सिल्वर नहीं है। आगे अगली एक्टिविटी पे आ जाइए। Activity 3.5. Point 1. Take an aluminium or copper wire. Clamp this wire on a stand as shown in figure 3.1. Point 2. Fix a pin to the free end of the wire using wax. Point 3. Heat the wire with a spirit lamp, candle or a burner near the place where it is clamped. Point 4. What do you observe after some time? Point 5. Note your observation. Does the metal wire melt? यहाँ पे दो चीजें शो हो रही है, ठीक है। एक तो कि इस सेमीकंडक्टर, चलो एक्टिविटी अलग में कर लेंगे, इसको हम पहले लिख लेते हैं 3.5 को, मेनली मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा है ये? इनमें क्या है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। इनके अंदर क्या है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। और इस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का क्यों है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि बॉन्ड कौन सा बना हुआ है? मेटालिक बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा बना हुआ है? मेटालिक बॉन्ड। और ये मेटालिक बॉन्ड को तोड़ना इज वेरी मच डिफिकल्ट, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। इसलिए तुमने देखा होगा आयरन को भी जलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा उसको, ठीक है, इवन फर्नेस में भी डालना। एक और चीज़ याद रखो, यहाँ पे एक्सेप्शन है। कौन सा? सीजियम। एक्सेप्शन क्या है? सीजियम एंड गैलियम, ये दो एक्सेप्शन है। सीजियम और गैलियम क्या होता है? इजीली मेल्ट हो जाता है। सीजियम और गैलियम क्या होगा? इजीली मेल्ट हो जाएगा। फ्यूजेस में इसका यूज करते हैं। अब आगे चलिए। As shown in figure 3.2. Point 2. Place the metal to be tested in the circuit between terminals A and B as shown. Point 3. Does the bulb glow? What does this indicate? कभी देखा इलेक्ट्रिक सर्किट? बहुत। तो अगर हम प्लास्टिक की वायर यूज करें तो क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होगा? तो कंडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पे याद रखना, कंडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन जब कभी भी होगा तो हमें क्या चीज़ चाहिए होगी बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसके पास होता है? मेटल्स के पास। किसके पास होता है? मेटल्स के पास। तो मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यही वाली प्रॉपर्टी इनकी यूज की जाती है टू फॉर्म द वायर्स। इसलिए वायरिंग हमेशा किसकी की जाती है? कॉपर की जाती है। अच्छा, इसके अलावा एक और एक्सेप्शन है, नॉन मेटल वैसे पुअर कंडक्टर होते हैं, बट जो ग्रेफाइट है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अगला पढ़िए। और ये पक्का याद रखना बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई डू मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? व्हाई डू मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे? देखो आंसर, metals used to have the free electrons, okay, that's why they can conduct electricity, ठीक है। हाँ जी। Activity 3.7. Point 1. Collect samples of carbon, coal or graphite, sulfur and iodine.
Point 2, carry out the activities 3.1 to 3.4 and 3.6 with these non-metals and record your observation. तो यहाँ से हमारा आ गया start. नॉन मेटल्स। तो मेटल्स में कुछ ही प्रॉपर्टीज इन्होंने छोड़ दी जिसको हम अभी कवर करेंगे। मैंने कहा था जो ये वाला है बॉन्ड स्ट्रॉन्ग वाला, हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, वो इसी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि हीट जब तक वो कंडक्ट नहीं करेगा तब तक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो होगा ही। ठीक है, तो क्या याद रखोगे, मेटल्स में बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है बच्चे सोनोरस, ये तुम्हारी बुक में नहीं गिवन है। ठीक है, सोनोरस का क्या मतलब है, रिंगिंग साउंड। कभी देखा है मंदिर की घंटियां बजाते हो, मंदिर जाते हो घंटी बजाते हो, या फिर स्कूल में, अब तो क्या दूसरी वाली बेल हो गई है, हाँ पहले लेटेस्ट वाली। ठीक है, तो अगर उनकी घंटियों को ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि भाई एक जगह से ना जो वाइब्रेशंस है वो ऐसे करके ट्रांसमिट होंगे और वो एंड तक तुम्हारे यहाँ तक पहुँचती हैं। ठीक है, और ये वाइब्रेशंस ऐसे ही सर्कल में ये ऐसे मूव करेगा। तो और इन्हीं साउंड क्या है, साउंड इज वाइब्रेशन, साउंड क्या है, तो इनकी जो वाइब्रेटिंग पावर होती है मेटल्स की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, और इसीलिए ये क्या है, सोनोरस। क्या है ये, सोनोरस। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज, मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, एंड देन वी विल बिगिन विद नॉन मेटल्स टुमारो। बट उससे पहले आपको कुछ एक क्वेश्चंस 5 मिनट में नोट डाउन कर लीजिए, और फिर मैं 4-5 क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से आता ही आता है वो जस्ट क्वेश्चंस। मैम इसमें कौन कौन से मेटल आते हैं? किसके अंदर बेटा, सोनोरस के अंदर। सोनोरस के अंदर सारे के सारे ही मेटल्स, जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो सारे के सारे ही आ जाएंगे। ठीक है,